कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिवाइड ग्लैंडुलर टिश्यू मॉडिफाइड हो गया था। किसका मॉडिफाइड था? एक क्यूबॉइडल का और कॉलमनर का। ठीक, आज हम पढ़ेंगे दूसरा हमारा क्या था, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक, अब उसके पहले एक जरा वो है, देखिए सिक्रेशन के बेस पे, ठीक है, सिक्रेशन के बेस पे उसी ग्लैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सिक्रेशन के बेस पे एक क्या, डक्टेड एक्सोक्राइन और दूसरा क्या है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो हमारी एक्सोक्राइन होती है उसमें जितने हमारे एंजाइम सिक्रीशन होता है वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सोक्राइन। जितने हार्मोन का सिक्रीशन होगा वो हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, एंडोक्राइन। ठीक है, अब जो हमारे एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन को और कह सकते हैं डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड, और एंडोक्राइन में डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, डक्टेड ग्लैंड में जो है, अब इसी में हमारा हार्मोन्स आता है। हार्मोन्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मींस दैट कि नॉट एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस्ड विद ट्रेस अमाउंट, दैट इज द कॉल्ड एज हार्मोन। ठीक, अब वही हार्मोन जो है क्या हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, डक्टलेस है, कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द सिक्रेशन। बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट मीन दैट बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है, उसका सिक्रेशन होता है। और कैसा उसका फंक्शंस क्या है हमारे हार्मोन्स का, यानी कि एंडोक्राइन फंक्शंस क्या है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, सेल्फ सिग्नलिंग की तरह फंक्शन करता है। ठीक, अब हमारे एक्सोक्राइन में हमारा आ जाएगा एग्जांपल से जो एंजाइम करता है, लीवर, लीवर जो बाइसॉल्ट वगैरह है, लीवर हो गई। और एंजाइम का सिक्रीशन करने वाली हमारी सैलिवरी ग्लैंड है। ठीक, सैलिवरी ग्लैंड, दो ग्लैंड बहुत है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो सीबेसिस ग्लैंड होती है, दो एग्जांपल काफी है। अब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में काफी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन, थायराइड। एड्रिनल ग्लैंड, इपिनेफ्रिन और डिपिनेफ्रिन, सारे सब एग्जाम। ठीक है, अब हम सेकंड अपना पढ़ेंगे क्या, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होगा, इसके पहले क्या पढ़े, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज। ये सब डिवाइड किसके हैं, एपिथेलियम के। एपिथेलियम डिवाइड इनटू टू ग्रुप, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज और सेकंड हमारा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज में क्या होगी, जो सेल्स की लेयर होगी वो एक लेयर होगी। इसमें क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम का मीन्स मल्टी लेयर ऑफ सेल, मल्टी लेयर ऑफ सेल। अब ये कंपाउंड एपिथेलियम डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और सेकंड इज दैट स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेचेबल। ठीक है, जो कि स्ट्रेच नहीं होता, हम जितना ज्यादा उसे खींचते हैं, जैसे कि एक हमारा बैलून हो गया, रबड़ हो गया, रिबन हो गया, बाल में का कोई भी रिबन ले लेते हैं, तो उसे हम जैसे हम उसे खींचते हैं, तानते हैं, वो टूटेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन को हमेशा चेंज करता रहेगा।
वो उसके अंतर्गत कौन आएगा, हमारा ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यूज। ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यूज को हम बोल सकते हैं ये स्ट्रेचेबल टिश्यूज है, जबकि हमारे जो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू नॉन स्ट्रेचेबल है। ठीक, तो नॉन ये स्ट्रेचेबल टिश्यू वाला इसे हम यूरोथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेचेबल, अभी नेम अलग अलग लिखते हैं, जब वहां पर एक एक पढ़ेंगे। ये कैसा है, नॉन स्ट्रेचेबल टिश्यूज। ठीक है, अब नॉन स्ट्रेचेबल टिश्यूज में ये भी डिवाइड है दो ग्रुप में, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। नॉन केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड। यानी कि जिसमें केराटिन पाई जाती है और जिसमें केराटिन नहीं पाई जाती। जो हमारी स्किन है इसमें केराटिन पाई गई। ठीक है, तो ये क्या है, केराटिनाइज्ड। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्किन केराटिनाइज्ड। ठीक है, इतना हुआ। अब हम नॉन केराटिनाइज्ड का हो जाएगा, नॉन केराटिनाइज्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कई लेयर की होती है, कई लेयर की होती है, और वो क्या है, सैलिवरी ग्लैंड हो जाएगा, पेनक्रियाटिक डक्ट, सैलिवरी डक्ट, ये सब सारे डक्ट्स आ जाएंगे। पेनक्रियाटिक डक्ट, सैलिवरी डक्ट, यह हमारी स्किन। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू जो होता है स्ट्रेचेबल टिश्यूज और यूरोथेलियम, लाइक स्ट्रेच हो हमारे बॉडी में, ऐसे क्या है, जैसे कि यूरेटर। ठीक है, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हो गया, और क्या, वेजाइना। यानी कि ये तीनों जो है, यूरेटर, यूरेथ्रा, वेजाइना, ये सब किसके अंदर गए, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, यानी कि जिसे हम, एक मिनट, जैसे हमारे पास अभी रिबन हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, रिबन के जरिए से हम ये बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये था एक रिबन, हाँ ये भी मोटा है, ज्यादा पतला होना चाहिए था। तो इस रिबन, ये रिबन है, अब इस रिबन को हम जैसे ही स्टिच कर रहे हैं, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तन रहा है ना, लेकिन क्या इसमें टूटने की क्षमता है, नहीं। एक इसकी लिमिट क्रॉस होगी तो वो अलग बात है, लेकिन ये स्टिच हो रहा है ना, स्टिच हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टिच नहीं हो रहा है। ठीक, दैट इज द कॉल्ड है स्ट्रेचेबल टिश्यू और ट्रांजिशनल और यूरोथेलियम। जैसे कि हमारा वेजाइना, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब हमारे क्या है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यूज। ठीक है, ट्रांजिशनल। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, जंक्शन। कौन कौन से जंक्शन है, 3 प्रकार के होते हैं, टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरिंग हो गया, वो तो कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू।